Hello everyone, welcome back to my YouTube channels. So today's our topic is concept of business. लास्ट की वीडियो में हमने जो है वहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी, बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था. तो आप मेरी जो लास्ट की वीडियो है ज़रूर देखें. तो टुडे नेक्स्ट जो है आज करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. तो फीचर्स हैं बिजनेस के, उसको कंटिन्यू करेंगे. तो पहले देखते हैं कि क्या कंसेप्ट होता है बिजनेस का. तो लिटरली मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है, दैट इज VUSY बिजी, है ना. तो बिजनेस क्या है उसको हम डिफाइन करते हैं कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जो इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स की, सेल्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की. उसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट. हम प्रॉफिट क्यों अर्न कर रहे हैं, उसका रीजन सबसे मेन क्या है कि हम सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को इन द सोसाइटी में, है ना. अच्छी डिजायर्स हमारी नीड्स होती हैं, हम उसको सेटिस्फाई करते हैं. हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कमाऊं, है ना. अच्छा कमाता है तो आगे क्या करता है, उसको इन्वेस्टमेंट करता है, उससे और जनरेट करता है इनकम, राइट. तो अपनी जो है वेल्थ की क्रिएशन करता है. सो इन मॉडर्न टाइम्स क्या है, बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग विद द गुड्स और सर्विसेज. तो आप इसको जो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है. इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली. अब बिजनेस का जो एक तरह से मीनिंग है वो टोटली चेंज हो गया. इफ वी सी दैट, आप देख रहे हो कि आजकल का बिजनेस जो है घर बैठे हैं. आजकल बहुत सारी साइट्स है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, मीशो है, मैनी साइट्स आर देयर कि घर बैठे आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही है सडनली उसी टाइम ही जो भी आपको पसंद है आप उसी टाइम उसको ऑर्डर कर रहे हो, घर पे आपको डिलीवरी हो रहा है, बस आपने चार्जेस पे करने हैं, राइट. अगर आपको कुछ और चीज़ पसंद है और साइड से आप फॉरेन से भी चीज़ें क्या कर सकते हो, उसको ऑर्डर कर सकते हो. आप अगर खुद बिजनेस करना चाहते हो तो आप भी अपनी गुड्स को क्या करते हो, आप इवन कि अपनी कंट्री इंडिया में, इवन कि दूसरी कंट्रीज में भी सेल कर सकते हो. तो आजकल जो बिजनेस का कंसेप्ट है दैट शुड बी चेंज. अब वो नहीं रहा शॉप पे जाना लेना दैट्स इट, अब ये नहीं है. अब तो सकते कि ये सिर्फ प्रॉफिट को ही डिफाइन करता है, राइट. तो कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बिजनेस के. तो सबसे पहले क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली बिजनेस हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हमने लास्ट वीडियो में देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि दैट शुड बी रिलेटेड विद द, जिसका मेन एम क्या है, अर्निंग मनी, राइट. इट मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग मनी. सो बिजनेस का जो मेन एम क्या है, मनी अर्न करना और अच्छा लाइवलीहुड और बाय सेटिस्फाइंग विद द ह्यूमन नीड्स, राइट. सेकेंड है प्रोडक्शन एंड प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो भी हमारा बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसका बेसिकली क्या है, जो भी मैन्युफैक्चर की जाती हैं गुड्स को, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, जो प्रोड्यूसर बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, राइट. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस गुड्स को, गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं, मे बी कैपिटल गुड्स भी हो सकती हैं. तो सर्विसेज मीन्स क्या है, जो भी हम फैसिलिटी ऑफर करते हैं, अपने बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आप लोन प्रोवाइडिंग कर रहे हो, क्रेडिट पे दे रहे हो, मैनी थिंग्स शुड बी देयर, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहाँ पे है बिजनेस बेसिकली इन्वॉल्व क्या होता है, जिसमें ट्रांसफर और एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. किस चीज के लिए, वैल्यू का, ठीक है. प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, कुछ हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं. ये नहीं होता कि हम उसको हमेशा बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट. जैसे मान लो सपोज करो अब किसी का जो है अपना गार्डन है, ऐसे एप्पल का है ना, एप्पल का बगीचा है. तो जरूरी नहीं होता कि एप्पल सिर्फ सेल करने के लिए, समटाइम्स क्या कहते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रखा जाता है ना, अपने लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी. जरूरी नहीं होता हर चीज बिजनेस के लिए, ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी, ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट कि अगर बिजनेस करना है तो हमारी जो एक्टिविटी है वो हमेशा रेगुलर रहनी चाहिए. तो मार्केट की क्या कंडीशन है उसको देखा जाता है. तो वन टाइम सेल है, एक्सचेंज जो है विल नॉट बी कंसीडर एज अ बिजनेस, राइट. वन सिंगल ट्रांजेक्शन है सेल की, दैट इज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस. सो रेगुलरिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज मस्ट. आपकी शॉप अगर आप कंटिन्यूसली चलाओगे तभी चलेगी, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहां पे शटर लगा दिया तो ऐसा थोड़ा तो नहीं है कि आपका बिजनेस चल रहा है. ऑब्वियसली कस्टमर के पास क्या है, कस्टमर के पास तो वहां पे उसको बहुत सारे जो हैं सब्सिट्यूट है. आपकी शॉप पे नहीं मिल रहा, दूसरी शॉप पे चला जाएगा. बट एक अच्छे रिलेशंस होते हैं, एक गुड चीज होती है कि जिसमें कस्टमर सेटिस्फाई है, देन कस्टमर कम टू योर शॉप एवरी डे, जब भी उसको नीड है, जो उसकी डिजायर की चीजें उसने लेनी है, राइट. नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग, फिफ्थ पॉइंट है. तो बिजनेस ऑलवेज एम क्या होता है उसका, अर्निंग प्रॉफिट का, राइट.
तो अगर ये प्रॉफिट मोटिव जो है मिसिंग हो जाए ट्रांजेक्शन में, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलते। इट मीन्स मान लो क्योंकि एवरीवन जो भी बिजनेस करता है उसका मेन क्या है कि मैंने अर्न करना है, लेकिन जब आपका प्रॉफिट वाला मोटिव खत्म हो जाता है तो उसको आप बिजनेस जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलते, तो वो अदर ट्रांजेक्शन में वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फीचर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क। अब बिजनेस क्या है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ बिजनेस। हाई फैक्टर रिस्क फैक्टर होता है। बिजनेस आप जितना भी स्मॉल करते हो, मीडियम करते हो, चाहे लार्ज करते हो, जितना भी कर रहे हो, रिस्क फैक्टर इज देयर। स्मॉल में भी रिस्क है, मीडियम में भी रिस्क है, देन लार्ज में भी रिस्क है, राइट। उसकी बस क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है ना। छोटे में हम छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क है, मीडियम में जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके अकॉर्डिंग है, लार्ज में तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि हमें मे बी जो है प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, तो ये जो है चीज़ें हमें हमेशा जो है लेके चलनी पड़ती। तो असर्टन होता है कि हमें रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस हमारा, है ना। मेन क्या होता है कि अर्निंग प्रॉफिट करना। देन प्रोडक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, राइट। उसके बाद हम सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ओके। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, कंटिन्यूटी रहती है बिजनेस में। अगर कुछ कंटिन्यूटी में कोई भी, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो अब बिजनेस है किसी का, राइट। सडनली जो है वहाँ पे जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, राइट। डेथ हो गई, बिजनेस चल रहा है, लेकिन आगे क्या होता है, उसका आगे जो ब्रदर है या फिर आगे उसका जो बेटा है आगे उस बिजनेस को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो कंटिन्यूटी शुड बी मस्ट। अगर वो एकदम से डिसकंटिन्यू होगा तो सारा बिजनेस क्या है, वो खत्म हो जाता है, राइट। और बिजनेस का मेन क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑल्सो देयर। प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। देन असर्टन रिटर्न, अनसर्टन है, कुछ भी नहीं पता आपको, फोरकास्टिंग आप कर नहीं सकते कि कैसा होगा, राइट। देन लीगल एंड लॉफुल, जो भी बिजनेस करना है वो लीगल करना है, लॉफुल करना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी है। तो हमारा नेक्स्ट है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हम ये बात करते हैं कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, मल्टीपल होते हैं। मे बी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, जिनका मेन क्या है, गोल को एस्टैब्लिश करना, टू गाइड, जिसमें एफर्ट्स करते हैं किसके लिए, ऑफ द कंपनी, राइट। तो जो बिजनेसमैन है उसका क्या है, ऑलवेज हैव द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, है ना। दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन, एक चीज को लेके नहीं चलेगा। अर्निंग प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस है तो मेन उसका क्या है कि अर्न करना है, प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है, पर ये नहीं है कि उसको जो है बेसिकली उसके जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के उसको भी अचीव करना है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो एज अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के इकोनॉमिक, फर्स्ट वन है ग्रोथ। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस की जो सक्सेस है, किसी भी फर्म की सक्सेस है, बेसिकली उसको जो मेजर करते हैं बाय द ग्रोथ रेट, है ना। और जो ग्रोथ है इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ ब्रांचेस एक्सेट्रा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब आप SGFC की ब्रांचेस दे सकते हो, इवन के होल इंडिया में है ना, वर्ल्ड में भी जा रही है। तो इट मीन्स क्या है, उसका पता चलता है, मेजरमेंट पता चलती है ना, टर्म ऑफ सेल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो इससे आइडिया हो जाता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। ग्रोथ होती है बिजनेस की, एक्सपेंशन होता है बिजनेस को, जितना प्रॉफिट होता है उसमें और भी क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, हम रिस्क पे लेके ही सारी चीजें करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल। अब सर्वाइवल में है द बेसिक पर्पस जो बिजनेस का होता है, अर्निंग प्रॉफिट, और अर्निंग किसके लिए की जाती है, सर्वाइव करने के लिए, राइट। और एग्जिस्ट इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ नॉट एन ईजी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट। सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट फॉर इट। प्रॉफिट अर्न होगा तभी तो दोबारा री इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले क्या है सोशल, कि जो भी आप जो भी प्रोडक्ट्स को जो भी आप सप्लाई करते हो वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए,
है ना। किस चीज़ के लिए? ताकि आप मार्केट में सरवाइव एक लॉन्ग रन के लिए कर सको। अच्छा लगेगा कस्टमर्स को तो क्या होगा, आपकी जो गुडविल है वो अच्छी बनेगी, क्वालिटी पसंद आएगी कस्टमर्स को, राइट। तो जो भी बिजनेसमैन क्या करता है, सप्लाई करता है प्रोडक्ट की विद द अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और अच्छे प्राइस पे, राइट, विद द राइट क्वालिटी एट द राइट प्राइस। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मतलब गलत हो, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट का जो रेट है वो क्वालिटी उसकी ऐसी नहीं लेकिन रेट ज़्यादा रख रहे हो, राइट। या फिर क्या हो रहा है, तो कोई ऐसा ना हो कि ब्लैक मार्केटिंग वाला कोई काम हो, ठीक है, अडल्ट्रेशन हो, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ओवरचार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या है, जो भी बिजनेसमैन है वो क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। जिससे क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी सोसाइटी में, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि जो बिजनेस की है एक बहुत ही अच्छी पब्लिक इमेज बनती है, राइट, कि एक बिजनेस सेटअप है तो आगे भी वो क्या कर रहा है, आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज। तो इसमें क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विसेज प्रोग्राम, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ताकि जो रेपुटेशन है ऑफ द कंपनी की वो क्या हो, एक एस्टेब्लिश हो, एक पब्लिक इमेज बने उसमें, है ना। एवरीवन सी दैट कि हाँ जी ये बिजनेसमैन जो हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। तो एक इमेज बनती है, एक गुडविल बनती है, एक इमेज बनती है पब्लिक के माइंड में, एक माइंड सेट होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। तो बिजनेसमैन जो है बेसिकली हैज़ एडेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि जो भी उसके फैक्ट्री में बनता है, प्रोडक्शन होती है, तो उससे क्या बनता है, ब्लैक स्मोक निकलता है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल इन द एनवायरनमेंट। पानी जो है वो किया जाता है, राइट, ड्रेन किया जाता है। तो पोल्यूशन में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का जो है एक इमेज बनी होती है कि हाँ जी ये चीज़ नुकसान हुई, लेकिन इसको कम फॉरवर्ड करना है, हेल्पिंग करनी है, इस चीज़ को जो प्रॉब्लम को है उसको सॉल्व करना है। तो ऐसे तो इसमें इको फ्रेंडली टेक्निक्स जो हैं उसको जो है यूज़ करना चाहिए, ओके। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, अब क्वालिटी ऑफ गुड्स देनी चाहिए, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो है वो कम हो, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के लिए आपको बोल रही है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करो। देन स्लम्स एंड पोल्यूशन को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, कोई और टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि जिससे जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट है ह्यूमन पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है बेसिकली ये जो रिलेटेड है एम्प्लॉयज़ के साथ, है ना, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, राइट। तो कोई भी बिजनेस है उसकी सक्सेस जो है बेसिकली उनकी स्किल, है ना, उनकी जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सर्विसेज उस पर बेस होती है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर जो है बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट होता है कि उनको जो है प्रॉपर कंडीशंस में रखा जाए, उनको सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। आप एम्प्लॉय को इतनी अच्छी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर करवाओ ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे बेसिकली है कि जहाँ जगह वो काम करते हैं तो वो थोड़ा हवादार होना चाहिए, है ना, वहाँ पे हवा की फैसिलिटी होनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कोई हवा ही नहीं आ रही, कोई विंडो ही नहीं है, राइट। तो गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस, उनको जो भी वो काम है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो काम करते हैं बेसिकली क्या है कि अर्न द सैलरी, है ना, अर्न द मनी। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, उनकी जो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी क्या करना चाहिए, बिजनेस को कहीं ना कहीं जो है रोल प्ले करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। देन पीयर रिकग्निशन एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वहाँ पे जो है उनकी जो है रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि टॉप लेवल वाला बंदा है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, मिडिल वाले को कम दो, एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल एकदम से निगलेक्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, कि ये भी क्या है, एक हमारा फैमिली मेम्बर है इस बिजनेस का। देन इनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ टू टेक द इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन, इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को भी। समटाइम्स क्या होता है कि वो अच्छा आइडिया दे देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए,
राइट, क्योंकि एवरीवन वो क्या है, एक पार्ट है उस बिजनेस का, एक पार्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हर किसी को जो है इनिशिएटिव देना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सम स्पेशल बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। कुछ और भी स्पेशल बेनिफिट होते हैं, जैसे फ्री हाउसिंग उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो उनको मिलनी चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में क्या है, तो हमने किए हैं, पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव जब बिजनेस फुलफिल करता है, इकोनॉमिक में ग्रोथ दिखता है, प्रॉफिट दिखता है, सर्वाइवल होता है। सोशल में क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट, जिसको दूसरों को भी काम मिले, इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, देन सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का। ह्यूमन में क्या है कि ह्यूमन बीइंग को जो है देखना चाहिए, जिसमें उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाए, पानी पीने की पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, खाना खाने के प्रॉपर रूम्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, है ना, या फिर कैंटीन होनी चाहिए जहाँ पे वो उनको मिल सके। तो वेजेस प्रॉपर देने चाहिए, टाइम टू टाइम देने चाहिए, है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है एम्प्लॉई है तो उसको बस ऐसे निग्लेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो भी देनी चाहिए, राइट, जॉब सिक्योरिटी भी उनको जो है देनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।